शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द ही मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान। हमारी ज़िंदगी में शब्दों का बड़ा महत्व है। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द ये तय करते हैं कि आपको उन शब्दों के बदले सम्मान मिलेगा या फिर आपको उन शब्दों के बदले किसी की नकारात्मक प्रतिक्रिया झेलने को मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 3 बड़े राजनेताओं की बात करने वाला हूं जो मध्य प्रदेश में अच्छे बड़े पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए इन तीनों व्यक्तियों के 3 ऐसे बयान खूब चर्चा में रहे जिन्होंने मीडिया के साथ साथ आम जनता का भी अपनी तरफ ध्यान खींचा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। हाल ही में भोपाल में सरपंचों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया। ये बयान सीएम ने पंचायत सचिव और सहायक सचिव को लेकर के दिया था। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहा हूँ, हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहा हूँ। जब कोई तकलीफ देगा उससे अलग सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या औकात। सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात। मेरे को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। अब सीएम ने जब ये बयान दिया, उस बयान के बाद खूब तालियां भी बजी, नारे भी लगे, लेकिन सीएम के इस बयान से पंचायत सचिव और सहायक सचिव नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सीएम का ये बयान पंचायत सचिवों को काफ़ी बुरा लगा है। उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति है और ये बयान खूब सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और जनसंपर्क को तो लिंक तक हटानी पड़ गई। इस वीडियो का वो पार्ट हटाना पड़ गया, लेकिन तब तक ये बयान वायरल हो चुका था। यानी जाहिर तौर पर इस बयान का अब आगे क्या असर होगा, इस देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले के जो 2 बयान हैं, शिवराज सिंह चौहान का और कमलनाथ का, उन बयानों ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया, अब इसकी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आप ज़रा शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुनिए जो उन्होंने आज से लगभग 7 साल पहले दिया था। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान उस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति का जो कर्मचारी अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बयान दिया। अपने इस बयान में शिवराज सिंह चौहान ने माई के लाल शब्द का इस्तेमाल किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। दावा किया जाता है कि उस वक्त विधानसभा चुनाव यानी कि जो चुनाव 2018 में होने थे, उन चुनावों में लगभग 1.5 साल का वक्त था। उसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद इतना बवाल मचा, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इस बयान का खूब विरोध हुआ। कई लोग सड़कों पर उतरे, खासकर करनी सेना और जो दूसरे सामान्य वर्ग से जुड़े हुए जो संघ हैं वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के इस बयान का विरोध किया। भोपाल में जो भेल मैदान है वहाँ पर भी करनी सेना का प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में करनी सेना 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी और करनी सेना के कार्यकर्ताओं और जो उनके लोग थे उनके हाथों में एक तख्तियाँ थी। उन तख्तियों पर लिखा हुआ था कि देख मामा कौन आया, माई का लाल, ऐसी तख्तियाँ लेके लोग पहुँचे हुए थे। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के इसी बयान के बाद बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। बीजेपी सरकार 2018 के चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। यानी शिवराज सिंह चौहान को अपने इस बयान का जो असर है वो दिखाई दिया लगभग 1 साल के अंदर। अब बात करते हैं कमलनाथ की। 2018 में जब कमलनाथ ने सीएम पद संभाला था, उस वक्त कमलनाथ ने जब वो दिल्ली पहुंचे हुए थे, दिल्ली में कमलनाथ से मीडिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक सवाल किया था। मीडिया के सवाल के जवाब में कमलनाथ ने एक बयान दिया, वो बयान सुनिए। सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से देखते हैं? उधर जाएं। तो सुना आपने, कमलनाथ ने कहा कि उतर जाएं सड़कों पर। दरअसल कमलनाथ ने ये बयान तब के मध्य प्रदेश में अभी जो सांसद हैं और मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें लेकर दिया था। कमलनाथ से जब रिपोर्टर ने पूछा कि सिंधिया सड़कों पर उतरने की बात करते हैं तो कमलनाथ ने कहा कि उतर जाएं, बात करते हैं तो,
और इसके बाद आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिंधिया अपने लगभग 22 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे और कमलनाथ सरकार महज 1.5 साल के अंदर अंदर गिर गई थी। यानी सोचिए, कमलनाथ ने जो बयान दिया उनको भी ये बयान इतना भारी पड़ा कि लगभग 10-15 साल बाद सत्ता में वापस आई कांग्रेस भी महज 1.5 साल के अंदर अपनी सरकार गंवा बैठी। अब इन तीनों मामलों को जब देखते हैं तो ये बात निकल कर के सामने आती है कि आखिर इतने बड़े नेता, हम यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना ही कमलनाथ, ना ही शिवराज सिंह चौहान और ना ही मोहन यादव का हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट किया है। एग्जाम्पल के जरिए हम समझाना चाह रहे हैं कि आखिर इतने बड़े नेता जो इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं या रहे हैं, वो आखिर ऐसी जब बातें करते हैं तो उसका कितना असर होता है। आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप बड़े नेता हैं, जब आप इस तरह की बात करते हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, लोग आपकी बातों का अनुसरण करते हैं, लोग उस बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसी तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसीलिए जब भी बोलें बहुत सोच समझ करके बोलें, क्योंकि आपके बोलने का उस वक्त कितना असर पड़ा है ये शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपका ये बयान बाद में जाकर आपको और आपके आसपास के लोगों को कितना प्रभावित कर सकता है, ये इन 3 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। 2 से तो समझ ही सकते हैं, तीसरा से अब क्या होगा वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोहन यादव ने जो बयान दिया सचिव और सहायक सचिव को लेकर उसका क्या असर होगा। इसकी बात भी किसी वीडियो में हम आपसे करेंगे। मंशा नहीं होती है कि उस तरह का बयान दे, लेकिन जब हो सकता है कि जब अपने सामने ऐसी भीड़ देखते हैं, नारे सुनते हैं, तालियां सुनते हैं, तो उनके मुंह से उस वक्त जो बात निकलती है वो बाद में जाकर बोलना किसी और संदर्भ में चाहते हैं, लेकिन बात निकलती किसी और संदर्भ में है और फिर वो बयान उन्हें काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि ऐसे नेताओं को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सा अपने समर्थकों को भी थोड़ा सा इस बात के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई बयान देता भी है, अगर हमारे ही मुंह से इस तरह का कोई बयान निकल जाए तो जो उनके समर्थक हैं वो इस बयान को इतना बढ़ा चढ़ाकर फिर पेश भी ना करें, ताकि हालात बाद में और बिगड़ जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।